तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं एंड दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और एसएससी सीएचएसएल का मैंने नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। और आप लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट कवर करा दीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और चल रहे हैं, उसके कुछ एक दो सेट्स बचे हुए हैं, पूरे 39 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। और एसएससी जीडी का भी हमारा चल रहा है और एसएससी सीपीओ का भी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का भी यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, तो ये आज जो है पहली शिफ्ट होने वाली है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो टोटल 40, आई थिंक 40 या 41 शिफ्ट में पूरा कंप्लीट हुआ है। तो वो पूरी शिफ्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ये पहली शिफ्ट है। आप में से कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करने। ठीक है, चलिए। सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो भाई प्यार बनाए रखना अपना इसी प्रकार से, ठीक है। वीडियो को देखते चलना, सिलेक्शन जिस दिन हो उस दिन बस मैसेज पर लिखकर बता देना कि सर सिलेक्शन हो गया, बस। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हुआ है। बोला जा रहा है स्टडी द गिवन चार्ट टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर देखो, ये आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है द टेबल शोज मेल एंड फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजिटर इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है कि मेल और फीमेल कितने गए हुए हैं। देखो, यहाँ पर बोला कि 2000 मेल विजिटर हैं और 1500 फीमेल विजिटर हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि टोटल एज लिमिट का, कि लेस देन 25 साल के कितने लोग हैं, तो वो ब्लू कलर से बताया गया है। 25 से 35 के कितने हैं, 35 से 40 के, 45 के कितने, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो लेकिन हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है जो गई है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल देखिए आप, 2000 मेल विजिटर है, 2000 मेल विजिटर है, प्लस यहाँ पर 1500 फीमेल विजिटर है। तो टोटल इस प्रकार से आपका 3500 विजिटर्स हो गए टोटल। ठीक है, अब उसमें भी हमारे से क्या पूछा, देखिए, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर इन एज ग्रुप ऑफ 25 से 35। मेल विजिटर बताना है, तो सर मेल विजिटर बताना है कब के, तो बोला जा रहा है 25 से 35 के। तो पहले सर 25 से 35 के आपको मेल विजिटर यदि ये बताना है इसका 60%, तो पहले तो 25 से 35 एज में कितने लोग हैं वो देखना पड़ेगा। तो सर देखिए, 25 से 35 येलो कलर से बता रहा है, तो टोटल 27% है। तो मैं बोलूंगा 3500 का 27% यदि मैं निकाल देता हूँ, 3500 का 27% निकाल देता हूँ, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा सर, यहाँ से हमको 25 से 35 वर्ष के लोग मिल जाएंगे। अब 25 से 35 वर्ष में भी हमको मेल का परसेंटेज जो कि कितना है, 60% है। देखो 60% और 40%, तो इसका भी हमको 60% निकालना है। तो ये हमारा आ जाएगा मेल। यहाँ पर क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरा हमारा पहला वाला क्लियर हो गया, मेल आ गया। अब आगे बोला है आपसे टू द फीमेल विजिटर एज ग्रुप ऑफ 45 टू 60। अब 45 से 60 में देखिए, 45 से 60 में टोटल कितने हैं, तो 45 से 60 यहाँ पर 29% बता रहा है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे कि सर 3500 का 29% निकालेंगे, तो हमको यहाँ पर 45 से 60 एज ग्रुप में हम पहुंच गए, 45 से 60 एज ग्रुप में पहुंच गए। अब 45 से 60 एज ग्रुप में हमको किसका, फीमेल का बताना है। फीमेल यहाँ पर कितनी, 42% है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसका 42% कर दूंगा। देखिए, ये 4% से ये 4% उड़ गया, 3500 से 3500 उड़ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये कट भी रहे ना, 6 10 60, 6 7 42। ठीक है, और भी किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे गलती ये लग रही है, ये 45 से 60 एज ग्रुप था, 45 से 60 एज ग्रुप था, उसका 27% हमने निकाला था। एक सेकंड, 45 से कितना बोला था, 45 से 60 एज ग्रुप, 45 से 60 एज ग्रुप का जो था वो रेड ऑरेंज कलर से दिखा रहा था, ऑरेंज कलर से मतलब 29% निकाला। उसके बाद भी अब 45 से 60 की बात चल रही है ना, 45 से 60 की, और 45 से 60 ये 40 29%, और उसका भी हमको निकालना था कितना, 42%। तो 45 से 60 का ये है एक्चुअली में, देखिए 45 से 60 का जो निकालना वो फीमेल 20% था, तो 42 नहीं आएगा, या 20% आएगा, वही मुझे लग रहा था। ठीक है, तो ये 20 से 3 टाइम्स में पूरा कट गया। 27 3 से कितना होता है, तो आप बोलेंगे 81 होता है, और उधर 29 चल रहा है, तो डायरेक्ट यहीं से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यदि टोटल सेम है तो हमको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि सर 27% और 27% का भी 60% निकालना है, और उधर हम देखेंगे तो 29% का 20% निकालना है। परसेंट से परसेंट चालू रिमूव हो गए, 20 से ये 3 टाइम्स में चले गया, तो 27 3 81 इधर बचा और इधर 29 बचा, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। सोना नहीं है भाई, क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं ना साथ में, तो प्रैक्टिस करते चले और कमेंट में आंसर लिख कर बताएं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर्स।
ये प्रेमायर हो रही है क्लास प्रेमायर हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर आंसर्स आपके देख रहा हूँ कि आप कौन कौन आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश करें कि सॉल्व करके टाइम बाउंडेशन, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो टाइम बाउंडेशन के साथ देना होता है, फ्री बैठ कर नहीं देना होता है, ठीक है। तो सीरियस प्रैक्टिस करें, यदि यहाँ पर समय दे रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं आए कि आयुष सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। यदि आपको इससे सच में फायदा होने वाला है तो इसको सीरियसली देखें और एज अ प्रैक्टिस की तरह लें, एज अ मॉक टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करें, ठीक है। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 80% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस को 80% ज्यादा मार्क करता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, तो देखिए भैया सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ पर जाएगा रेशियो में, 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस होता तो माइनस आ जाता। ये कॉम्बिनेशन होता है एमपी और सीपी का, ठीक है। तो सर 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 माइनस 48 हो जाएगा। एक सेकंड, उसने हमसे और कुछ पूछा है ना यार, एक सेकंड। यहाँ पर उसने हमसे ये नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि एक शॉपकीपर 80% ज्यादा मार्क करता है। तो मान लेते कॉस्ट प्राइस 100% है, और एमपी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 80% मोर मार्क कर रहा है, मतलब 180 कर रहा है। उसके बाद वो 48% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पर। यदि इस पर 48% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसको कितने में बेच रहा है, तो आप बोलेंगे सर 180 की चीज को 52% में बेच रहा है, बस। तो 29 जा 25 जा 9 5 जा 45 और 18, 9 5 जा 45 और 18 कितना हो जाता है 468, और अपॉन में 5। तो 5 9 जा 45, वन यहाँ 5 3 जा 15.6, तो 93.6 आ गया। मतलब 100 की चीज को वो फाइनली 93.6% में बेच रहा है। कितना लॉस परसेंट हो रहा है भैया, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आंखों में 6.4% और 6.4% ये लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल 9 24 एंड एस यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ट्राइंगल जो है वो तीन साइड वाला होता है, तीन भुजा होती है, और जिसमें तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि यदि कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड में मान लेता हूँ ए बी सी है, कोई भी ट्राइंगल, कोई भी प्रकार का ट्राइंगल हो, स्केलेन हो, इक्विलेटरल हो, और क्वाड्री आइसोस्केलेस हो, कोई भी हो, तो ए बी सी अगर इनकी साइड है तो यहाँ पर ये बोला जाता है कोई भी थर्ड साइड ले लीजिए। मान लीजिए मैं सी की बात कर लेता हूँ, तो जो सी साइड है ना, कोई भी एक साइड ले लो, तो वो जो रेस्ट दो साइड बच रही है उनके सम से इसका आंसर छोटा होगा, और उनके डिफरेंस से इसका आंसर बड़ा होगा। मतलब जो थर्ड साइड होती है वो हमेशा रेस्ट टू साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होती है, उनके अंतर से बड़ी होती है, और उनके सम से छोटी होती है। उसी प्रकार से अगर सर मैं बी साइड ले लूंगा तो बची हुई कौन सी साइड हो गई, दो, ए और सी हो गई, तो ए और सी के सम से छोटा होगा और ए और सी के डिफरेंस से बड़ा होगा। उसी प्रकार से यदि मैं ए साइड ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली साइड ले लेता हूँ, तो जो बची हुई रेस्ट दो साइड है उनके सम बड़ा होगा, और उससे उनके डिफरेंस से ये हमेशा बड़ा होगा और छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर दो साइड ये दी हुई है, एस यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो भैया एस हमेशा हमेशा दोनों के सम से, दोनों के, देखिए ये वाला आंसर जम रहा है ना, दोनों का सम 33 हो रहा है, 33 से छोटा आएगा, और 33 से हमेशा छोटा रहेगा, और इनके डिफरेंस 15 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो यही आंसर फिट हो रहा है, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं इक्वल टू वाले में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इक्वल टू नहीं रहता है इसमें। चलिए ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बीज गणित का। जब भी आपको दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए k दी हुई है, और आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो वो होता है k² - 2। लेकिन इसी की जगह आपको क्यूब निकालना हो, x³ प्लस 1/x³, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k³ माइनस में 3k, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। वेट, देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी ये निकालना हो ना, तो इस फॉर्म में ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये टू कांस्टेंट बैठा हुआ है, दोनों में से टू कॉमन लेकर यदि मैं इसको प्रॉपर बनाऊं ना, दोनों में से कॉमन लेकर टू को अगर बाहर कॉमन ले लेता हूँ, इस तरीके से, ये टू को कॉमन बाहर ले लिया मैंने, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। टू को उधर भेज देता हूँ तो एक्स प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 5/2 बन जाएगा। हमको निकालना क्या है यहाँ पर, पहले x³ प्लस 1/x³ निकाल लो। तो सर x³ प्लस 1/x³ निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ये फॉर्मूला बेसिक से आया हुआ है, ये बेसिक ट्रिक्स भी बताते हैं, लेकिन अभी आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा k³ मतलब 5/2 का क्यूब
माइनस में 3 के, मतलब 3 × 5/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5×5 = 25, 5 × 1 = 125 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 60, तो ये हो जाएगा 65/8। और यहाँ पर ये +2 भी चल रहा है, देखिए +2, तो यहाँ पर साथ में +2 कर देंगे, तो 8 2 = 16, 16 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81/8। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भूषण मंथली इनकम इज ₹45,000। भूषण की मंथली इनकम जो है वो 45,000 रुपए है। उसके बाद उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 33,000। अब ऑब्वियसली बात है कि 33,000 यदि एक्सपेंडिचर हो गया तो सेविंग बची हुई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 12,000 सेविंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो रही है 22%। मंथली इनकम इंक्रीज हो रही है कितनी, 22%। उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितना, 11%। तो वो बोल रहा है ये रुपए में कितना, देखो रुपए में ये कितना हो जा रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यदि इसको 22% में बढ़ाता हूं तो अप्रोक्स ये 22% इसका कैसे निकलेगा, देखिए 22% निकालने का तरीका ये है सर कि इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500, 20% 9,000 हो जाएगा, और 1% 450, 900, तो 9,900, तो इसका 9900 रुपये बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका 11% यदि मैं निकालूंगा तो इसका 10% हो जाएगा 3300। 3300 और 330 कितना हो जाएगा, तो 3630। 3630। अच्छा, ये 3630 बढ़ रहा है तो ये बचा हुआ कितना बढ़ना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ये बचा हुआ ना, आप ये 9900 बढ़ रहा है, ये 3630 बढ़ रहा है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। तो मैं सीधी सी बात बोल देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 7, 8 में से 6 गया 2, और 9 में 3 गया 6। तो इतना ये बढ़ रहा है, तो भैया ये 12,000 पर इतना बढ़ेगा तो ये 18,270 नहीं हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका हम और एक और देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूँ कि इनकम इक्वल टू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम है 45,000, एक्सपेंडिचर है 33,000, और सेविंग्स कितनी है मान लेते हैं, मान लेते क्या 12,000 ही है ना। अगर मैं इन सब का रेशियो ले लूं तो क्या बन जाएगा, 15, 11 और 4 बन जाएगा। अच्छा, ये बढ़ रहा है टोटल 22%, ये बढ़ रहा है 11%। तो वेटेड एवरेज से यदि मैं इसको निकालना चाहूँ तो सर ओवरऑल यदि मैं देखता हूँ तो ये 22%, ये एवरेज में मैंने कंसेप्ट बताया था, तो ये भी मान लेते 22% ही बढ़ रहा होगा। लेकिन ये यहाँ से चिल्लाकर बोल रहा है भैया कि इन दोनों का सम 22% यदि बढ़ रहा है, बोल रहा है भैया मैं तो 11 ही बढ़ा हूँ, तो कितना कम बढ़ा है भाई तू, तो ये 11 कम बढ़ा है, तो 11 कम बढ़ा है कितने लोगों का, 11 लोगों का। 4 में डिवाइड करेंगे, ये टोटल इतना बढ़ रहा है ओवरऑल, इतना परसेंट। ठीक है, तो इतना परसेंट निकालने का तरीका क्या है, 22 प्लस 121/4, तो 88 हो जाएगा। 88, 88 प्लस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 प्लस 88/4, तो आ जाएगा 902/4। परसेंट हटाकर नीचे क्या इंटू में 100 आ जाएगा, तो इतना परसेंट निकालना है किसका, 12,000 का, तो 12,000 का 209/4%, और ये परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, तो 0000, 4 3 12, 0। ठीक है, तो 0 3 9 27 का 7, 2 यहाँ 3 2 6, 6270 बढ़ रहा है भैया, तो इतना हो जाएगा 12,000 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। ये देखिए अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया हुआ है, अभी देखिए इसका कंसेप्ट आपको अभी बताया ही था। ये देखो, x² + 1/x² निकालने का तरीका k² - 2, तो ये वही क्वेश्चन आपको आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 49 - 2 कितना हो जाएगा, 47। इसको बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि सर देखिए कि जब भी स्क्वायर निकालना हो तो क्या होता है उसमें, k² - 2 होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में दो कम जो हो वही आंसर होगा, या फिर दूसरे शब्दों में परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई भी ऑप्शन को दो जोड़कर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वही आंसर है। तो ये तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बनेगा नहीं। 51 में दो जोड़ने पर बन नहीं रहा, 5 में दो जोड़ने पर 7 आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 47 में यदि मैं 2 ऐड कर दूंगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 12 और 13 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है इस तरीके से, जिनका बिंदु, जिनका जो सेंटर होता है वो एक होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अलग अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रंग समझ में आ जाए, आप रंगे ना इनमें। ठीक है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। अब उसके बाद आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। देखो जो भी बड़े सर्कल की जो कॉर्ड होगी ना, जो इसको टच करेगी, वो एक यही कॉर्ड हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पर 12 और 13 बोला गया ना रेडियस, मान लेता हूँ सर
ये छोटे वाले की रेडियस है, ये 12 है। वो बड़े वाले की रेडियस क्या इस तरीके से बना सकता हूँ, जो कि 13 है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी कोई भी सर्कल हो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, यदि उस पर इस तरीके से एक टेंजेंट जा रही, क्योंकि छोटे सर्कल के लिए जो लाइन गई है ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है, और उस पर सेंटर से एक लाइन यदि मैं डालता हूँ तो वो हमेशा 90 डिग्री रहेगी, हमेशा। तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये 5 12 ट्रिपलेट हो जाएगा, तो इसकी हाफ साइड हो जाएगी 5, तो ये पूरी अगर निकालना तो ये 10 हो जाएगी। यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये निकालना है भैया। इसको देखकर एक बुद्धि में कंसेप्ट चलना चाहिए कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया है, लेकिन सर हमने एक बचपन में पढ़ी है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पढ़ा है ये। तो उस हिसाब से ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए, बस यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर सर कॉस स्क्वायर ए में मत पुट करो, इसमें पुट करो, 4 पावर वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन, देखो कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन है, तो कॉस की पावर 4 का मतलब होगा साइन स्क्वायर है, और सर यही तो 1 होता है। तो ये आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई। ठीक है, आपका लाइक ही जो है वो सपोर्ट करता है, वो ही हमको क्या करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 25 ईयर। एवरेज एज जो है वो फैमिली मेंबर के 6 मेंबर की एज 25 साल है। यदि कोई एक यंगेस्ट मेंबर है जिसकी 4 साल उम्र है, वो चला जाता है, तो क्या बोला गया, व्हाट वाज द एवरेज एज जस्ट बिफोर दैट। तो भैया उसके जाने के बाद या उसके जाने के पहले जो 5 लोग थे उनकी एज क्या थी। तो मैं बोलता हूँ देखो, 4 वर्ष का एक व्यक्ति जा रहा है, यदि 25 वर्ष का ही व्यक्ति जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 25 ही होता। लेकिन 4 वर्ष के यदि व्यक्ति को मैं हटा रहा हूँ, इसका मतलब ये है सर कि वो कहीं ना कहीं 21 वर्ष उसका यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, तो इसका टोटल एवरेज 21 बढ़ जाएगा, जो कि 5 लोगों में बटेगा। तो 25 प्लस ये कितने बार में कटेगा, एक सेकंड, यंगेस्ट मेंबर 4 वर्ष का है, 6 मेंबर है फैमिली में। इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 4 years ओल्ड, देन व्हाट वाज द एवरेज एज बिफोर द। ठीक है, तो 5 मेंबर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 साल के बच्चे को यदि मैं रिमूव कर देता हूँ, तो वो बोल रहा है मैं 4 साल का जा रहा हूँ, मैं अपना 21 छोड़कर जा रहा हूँ, 21 छोड़कर जाएंगे तो ये 5 में बटेगा, 5 4 20.2, तो ये तो 29.2 आंसर आ रहा है। ये कैसे बन रहा है, इसको बेसिक से करके देखते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही है। एवरेज एज 6 फैमिली मेंबर की 25 साल है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा सर, 25 साल थी इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 150 ईयर। लेकिन वो यंगेस्ट मेंबर 4 साल ओल्ड है, तो व्हाट वाज द एवरेज एज। तो 4 साल ओल्ड है सर, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो कितना अब हो रहा है, ये टोटल 146 हो रहा है। अब कितने लोग हैं, 5 मेंबर हैं, तो इसको 5 में बांटूंगा तो इसका एवरेज निकालना है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45.5, 29.2 ही तो आ रहा है। तो हो सकता है ये 4 की जगह कुछ और होगा, हो सकता है 14 हो। यदि 14 का जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 तब भी नहीं आएगा। 0.2 कब आ रहा है, 0.2 कब डिवाइड करने पर आएगा 5 को, 10, 5 2 ज़ा 10 1, 1 साल का कैसे हो सकता है पॉसिबल। अच्छा ये 24 ईयर होगा, ये भाई 24 ईयर होगा, तभी अपना आंसर मैच करेगा। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे मैच कर रहा है। 6 लोगों का एवरेज वेट 25 साल है, यदि एक 24 साल का व्यक्ति जाता है, 24 साल का व्यक्ति जाने का मतलब ये है सर कि अगर ये नहीं 25 साल का ही जाता तो एवरेज 25 ही रहता, लेकिन ये 24 वर्ष का गया, मतलब अपना 1 साल छोड़ कर गया, और वो 1 साल इन 5 लोगों में बटेगा, तो इसका मतलब होता है 0.2, तो ये अब इनका एवरेज वेट हो जाएगा 25 दशमलव 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा शास्त्रों के हिसाब से कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो सर बेस दिया हुआ है 9, परपेंडिकुलर दिया हुआ 17। ठीक है, तो आपको पता है ये एक ट्रिपलेट होता है, आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो और अच्छी बात है। यदि मैं यहाँ से हाइपोटेनस निकालता हूँ, मान लेते हैं मुझे नहीं पता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, तो कॉसेक पता है क्या होता है, कॉसेक का मतलब शास्त्र में होता है पी एच, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो नीचे तो सर 17 आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऊपर हाइपोटेनस नहीं आ पाएगा। हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी हाइपोटेनस निकालना हो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो 290 और 80 कितना हो जाएगा, 370। 370 हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 370। मैं इसको रूट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉसेक स्क्वायर ही तो निकालना है।
हमको निकालना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ही तो निकालना है, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 289 और ऊपर आ जाएगा 370। ठीक है, तो वही 289 वन जा पूरा जाएगा और 81 बच जाएगा, तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। हाउ लॉन्ग इन ईयर विल द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। बोला जा रहा है 6% प्रति वर्ष यदि ब्याज लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो वो इंक्रीज होकर 40% कब हो जाएगा भैया? तो 40% कब बनेगा? जब इसमें कुछ रेट परसेंट ब्याज लगा होगा, तभी तो बना होगा ना। कुछ रेट परसेंट ब्याज लगा होगा तब जाकर ये बन गया होगा। तो यदि 6 ये निकालता हूं तो मैं 40 अपॉन में 6 चले जाएगा। तो इसको मैं काटा पीटी मचाऊंगा, 2 3 जा 6, 2 20 जा, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 टू। तो इतने वर्ष में, इतने साल में एक्चुअली ये टाइम होता है, इतने टाइम में ये बन जाएगा 40%। अगला, अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट सर्कल ए। एक टेंजेंट ए बी है। टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट पर टच करके आती है। मैं मान लेता हूँ ये अ पॉइंट ए ऑन सर्कल और बी बाहर है भैया, ये टेंजेंट होगी। ऑफ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट बी। ये मिल रही है, ठीक है, पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 से मतलब ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओबी की जो वैल्यू दी हुई है ये 10 दी हुई है। आपको ए बी के निकालना है भैया। ये हमेशा भी आपको बताया मैंने कि इस पर जो भी लाइन डालती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट हो गया। तो हमने जो ट्रिपलेट पढ़ा है ना वो 3 4 5 पढ़ा है, उसी प्रकार से अगर मैं इसका डबल कर दूं ना तो 6 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 10 आ गया। 10 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो has a 3.15 tall tree and an 11.25 tall building and positioned such that their feet on ground are collinear। देखिए भैया, तीन चीजें हैं। एक तो सुहास भाई है, मान लेते हैं ये सुहास भाई खड़े हुए हैं। दूसरा एक टॉल ट्री है, मान लेते हैं ये ट्री है। ठीक है, अच्छा मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ ना अच्छे से। ठीक है, इरेज कर दो इसको। और ड्रॉ करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या यहाँ पर? कोई इंस्ट्रूमेंट दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, नहीं दिख रहा भाई। चलो हम इससे ही बना लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एक टॉल व्यक्ति मान लेते हैं ये खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके सामने एक ट्री खड़ा हुआ है ये। ठीक है, और उसके आगे एक और बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग बड़ी मान लेते हैं। ठीक है, वो बोला तीनों कोलिनियर है, और सुहास जो है वो बिल्डिंग और ट्री के बीच में है। एक सेकेंड, नहीं नहीं, ट्री जो है वो सुहास, मतलब ये तो ट्री था ना, सही बैठ रहे हैं ना हम। तो ये सुहास है, ये ट्री है, और ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये तीनों कोलिनियर है, इस तरीके से मैंने कोलिनियर बना दिया। द ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग। ये जो है वो 45 मीटर की डिस्टेंस है। कोई बात नहीं सर। फर्दर द आई ऑफ सुभाष, सुभाष की आंख ये होगी मान लो। द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का टॉप, एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग इन वन लाइन। वन लाइन में है मतलब इसका क्या हुआ? ये बड़ी सिंपल बात बोल दी इसने, बहुत ही अच्छी बात बोली कि सर ये इस तरीके से है, एक लाइन में। ठीक है, आगे क्या बोला है? एंड द आई ऑफ सुहास आर एट हाइट ऑफ 1.8 मीटर। सुहास की जो हाइट है वो 1.8 मीटर पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दूं तो एक चीज ये बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बोली है, 3.15 मीटर का टॉल जो है वो ट्री था, और ये जो पूरा है ना ये 1.11.25 मीटर का है। ठीक है, तो यदि मैं इस तरीके से घूर कर अब देखता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक ट्राइंगल यहाँ पर भी ये क्रिएट हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। एक बात बताइए, इसमें ये जो लाइन गई है, ये जो लाइन गई है, कहीं ना कहीं मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ये दो लाइन पैरेलल बन रही है क्या? ये लाइन पैरेलल, वो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। और ये एंगल 90 डिग्री बराबर ही है, तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होना पड़ेगा। तो भैया एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इनका मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और सी डी ई, ऐसा मैं नाम दे दी। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गए हैं ऑल रिस्पेक्ट में किसके? सी डी ई के। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो एक बात बताइएगा, ध्यान से देखकर बताइएगा, यहां पर यदि मैं इसको देखूं तो ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए,
ये पूरा 3.15 है, उसमें से ये 1.8 निकाल निकाल दूं मैं, तो 3.15 में से यदि मैं 1.8 माइनस कर दूंगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड। उसके बाद यदि मैं ये साइड निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगी सर, 11.25 में से यदि मैं ये पूरा 3.15 माइनस कर दूंगा तो ये साइड आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ कितनी आ रही है। तो 5 में से 5 गया 0, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट 9 10 11 8 आ जाएगा, तो 8.10 आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 3.15 में से अगर 1.8 जाएगा तो 150 में से 80 अगर चलेगा तो कितना बचेगा, 70। तो 1.7 आ जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब आ जाएगा 1.7। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई भी आपको तकलीफ इशू नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, 80 में से 15 जाएगा ना, हमको ये माइनस करना है, तो मैं इधर से एक और 1 ले लेता हूँ। तो जब मैं एक 1 लूंगा तो ये 15 और 115 में से जब 80 जाएगा तो 20 30 35 बचेगा, तो 1.35 आ जाएगा, 1.35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, तो रेशियो बराबर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए रेशियो में ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ना, तो ये वाली साइड क्या है भैया, तो ये वाली साइड यही है, तो ये 45 अपॉन में ये वाली साइड क्या है, हमको यही तो निकालना है, कहीं ना कहीं यही दूरी निकालने का तो बोल रहा है। देखो, सुहास की ट्री से दूरी, तो हम मान लेते हैं उसको x, यही बराबर होगा किसके, अभी इसकी ये साइड ली थी तो अब इसकी ये साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.10 डिवाइडेड बाय में ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 1.35। सुन सा बसुन प्यार की धुन। ठीक है, अच्छा काट देते हैं इसको, ये 45 से कट रहा है, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 0, 5 के टेबल में 18 बार में पूरा जा रहा है ये। ठीक है, 18 के टेबल में ये पूरा जा रहा है क्या, 9 से जा रहा है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 2, जिसका मतलब होता है 7.5। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन निकालने का तरीका बताया हमेशा कि लास्ट जो दो नंबर रहे उनको मल्टीप्लाई करो, वही आपका थर्ड प्रपोर्शन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। लास्ट के सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, पहले वाले से डिवाइड करते, ये होता है। ठीक है, 5 5 जा 5 9 जा 5 9 जा 9 9 जा 81, 81 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। विच कॉलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स। कॉमर्स में किस कॉलेज में सबसे मिनिमम स्टूडेंट है, कौन सा बेहुदा सवाल पूछा है ये, इतना सरल सवाल कौन पूछता भाई। फाइंड द रेशियो बिटवीन सेल ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस का रेशियो ये कितना है, 20, और ये कितना है, 10। तो व्हीट और राइस बोला ना, तो इसका रेशियो 1 2 बन रहा है। बिटवीन 1 2, तो एक ही तो ऑप्शन है 1 2 वाला, 1 2 वाला ये है ही नहीं, तो एक ही आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट दी हुई है राइट सर्कुलर कोन की 24 सेंटीमीटर, उसकी सरकमफेरेंस दी हुई है 42 पाई। सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू दी हुई है 42 पाई। तो इसका यूज करके यदि पाई से पाई बाबा कट गया, ये 21 बार में कट गया, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 21। ठीक है, तो हमको यदि वॉल्यूम निकालना कोन का, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो बस पुट कर देंगे 1/3 इंटू में पाई, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21, इंटू में हाइट हो जाएगी 24। ठीक है, चलिए तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, इसको लिख सकते हैं हम 21, एक सेकेंड, 21 इंटू 21 इंटू में 8, और पाई की वैल्यू 22/7, 7 3 जा 21, 3 8 जा 24, तो कट जाएगा ना, 21 इंटू में 3 8 जा 24 इंटू में 22। अच्छा, इसको सॉल्व करना है या यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 जा 8, 8 एक ही यूनिट डिजिट में आ रहा है, सॉल्व करना ही नहीं था, यही आंसर है। ठीक है, चलिए। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल हिज ग्रेन एट कॉस्ट प्राइस। वो बोल रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, जितने में ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। ठीक है, बट ही वेट, भैया वेट में ही तो झमेला कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो आपको 920 ग्राम दे रहा है। तो जो भी वेट का रेशो होगा एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको उसका अपोजिट रेशो लिखना पड़ेगा, ये मैं हमेशा से बताया आया हूँ। बस आपको यही तो पूछा कि गेन परसेंट कितना हो रहा है। सुन सा बसुन प्यार की धुन, तो गेन परसेंट कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर गेन परसेंट हो रहा है 8 का 92 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए तो 8 से इसको काट सकते हैं क्या, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 3 जा, तो 200 अपॉन में 23 आ जाएगा, तो 23 के टेबल में 8 टाइम्स में पूरा जाएगा, 23 अट्ठे कितना होता है, तो 160 और 24, 160 और 24 184, 16 बचा, पॉइंट लगाया, 60 जुड़ गया। कितने बार में जाएगा, 2 8 जा 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 7 जा पूरा जाएगा, 8.7 एक ही आंसर आ इन दो में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। अच्छा, दोनों का ही है, यदि कि मैं काम 150 मान लेता हूँ,
या 75 छोटा काम हो जाएगा। तो ये 5 आ गया इसका और इसका 3 आ गया। क्या? एफिशिएंसी। वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो सर दोनों ने मिलकर 5 3 8 क्षमता से 5 दिन तक काम किया, तो 45 काम फिनिश कर दिया। ठीक है। तो बचा कितना काम सर 45 फिनिश करने के बाद? तो आप बोलेंगे सर 30 काम बचा। और रेस्ट काम को ए और सी 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं भैया, वाह। ए और सी भी मिलकर कर रहे हैं भैया। तो ए और सी 4 दिन में कर रहे हैं 30 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी आ गई ना। तो सर एफिशिएंसी ए की तो दी हुई है कितनी? 5। सी के निकालना है। 30/4 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 30/4 हो जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ सकती है? तो मैं पूछता हूँ भैया, आप बताइए। 4 5 20 प्लस 4 C इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा, सी की आ जाएगी 10/4। तो सी की क्षमता आ जाएगी 2.5। सी की क्षमता आ जाएगी 2.5। क्या निकालना है कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो सर 75 काम को सी से कराना है, 2.5 क्षमता से कराना है। तो सुन सा सुन प्यार की धुन, 25 3 जा। सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। अच्छा, सी पूरे काम को करने का थोड़ी बोल रहा है ना, रेस्ट काम को करने की बात चल रही है। क्या? 30 days बता रहा है भैया। 4 2 8, 4 5 20, 2.5 काम है। और 45 30 काम को यदि हम करवाएंगे। आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है इसका? फिर से चेक कर लेते हैं। ए फिनिश करता है 15 दिन में, बी फिनिश करता है सेम काम को 25 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी अगर मैंने 75 मानी, तो 25 के टेबल में ये आ गया कि 5 क्षमता आ गई। दोनों मिलकर मतलब 8 काम में, दो वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने 5 दिन तक काम किया। तो 8 5 जा 40 होता है ना यार। तो 35 काम बच गया। 35 काम बच गया। अब ये 35 काम को 4 क्षमता से 4 दिन में कौन कर रहा है? तो भैया ये 35 काम था। सब लफड़े हो गए। ये 35 काम था। 35 इसमें से जाएगा तो 15/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15/4। ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, 750 75 काम को 15/4 क्षमता से कराना। तो 15 3 जा 3 4 जा, 15 5 जा 75, तो 5 4 जा 20, 20 डेज में होगा। इसको एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो ध्यान से देख लो फिर से। मैं बोल रहा हूँ ए काम करता है 15 दिन में, बी काम करता है उसी काम को 25 दिन में। ठीक है। और वो बोला जा रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ पहले क्षमता निकाल लो। तो इसकी क्षमता जाएगी 25 3 जा 75, 15 5 जा 75। तो पहले इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 8 की क्षमता से 5 दिन तक काम किया, तो इन्होंने 40 काम फिनिश कर दिया। तो रेस्ट काम कितना बचा? तो आप बोलेंगे रेस्ट काम बचा 35। इस 35 काम को ए और सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में। तो यहाँ से ए और सी की क्षमता आ गई टोटल इतनी, 35/4। लेकिन ए और सी की क्षमता इतनी है, जिसमें से ए की क्षमता 5 है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सी की क्षमता हो जाएगी 35/4 माइनस में 5। तो कितनी हो जाएगी? 15/4। अब इस क्षमता से आपको काम कराना है टोटल। तो सी से यदि काम कराना है सर 75 काम सी करेगा 15/4 की एफिशिएंसी से। तो 15 5 जा 75, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 4 जा 20, तो 20 दिन में ही कंप्लीट कर देगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। जीनत एंड नासरीन पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर की रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने रेस स्टार्ट करी 18 किलोमीटर पर आवर और 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सेम पॉइंट सेम टाइम। कितने समय बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे यदि वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं? भैया वो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ है कि स्पीड जब भी सेम दिशा में जाते हैं तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। मैं हमेशा से बताता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो सर इतना डिस्टेंस यदि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा वही तो निकलेगा ना, क्योंकि टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है। तो 1.2/9 आ जाएगा। तो ये आंसर आर में आएगा। उसने हमसे पूछा क्या है? मिनट में। तो इसके लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट से ये 0 कट गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8। 8 क्या? 8 मिनट बाद ये मिल लेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी? 11 का रूल क्या होता है भैया? ऑल्टरनेट डिजिट का सम। 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 2 और 5 7, 7 और 7 14। इनका डिफरेंस यदि 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, तो ये कटते। तो सर ये 0 आ रहा मतलब ये कट रहा है। ये वाला देखो, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 + 1 18, 0 + 1 1, 1 और 6 7, -7, तो ये 11 आ रहा है मतलब ये भी कट रहा है। उसके बाद ये देखो 9 5 14, 14 और 0 14, 14 + 1 15,
-2 और 4 6, 6 और 9 15, तो ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी कट रहा है। तो ये तीनों कट रहे हैं, तो एक ही नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए। In a showroom, mark price of various item displays in such a manner that after giving a discount in 10%, customer the owner of showroom earns a profit of 20%. What is the ratio of mark price and cost price? देखो भैया, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, वो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपसे एमपी और सीपी का रेशियो पूछा हो, तो वहां पर डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट। डिस्काउंट में माइनस होता है, लॉस में भी डिस्काउंट माइनस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस में 10। तो ये क्या हो जाएगा? 120 अपॉन में 90। तो 4 अपॉन में 3, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। भैया ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी पूछा हुआ है। एक फॉर्मूला बताऊं आपको, ए प्लस बी। फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो वो 4ab आता है। ये आता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि 5x+3y का यदि मैं स्क्वायर करूँ और उसका डिफरेंस यदि मैं 5x-3y के स्क्वायर से लेता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा? 4ab। ए कितना है? 5x। और बी कितना है? 3y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक्स वाई अगर मैं देखूँ तो एक्स वाई 3 है, तो ये एक्स वाई की जगह मैं 3 पुट कर सकता हूँ ना, एक्स इंटू वाई की जगह। तो 4 × 5 × 3 × 3। ठीक है, और यहाँ पर ये 5x+3y कितना है? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। और माइनस ये कितना है? तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, का स्क्वायर। ठीक है, 4×5 = 20, 23 × 60, 3 × 1 = 180। तो 225 माइनस में 180 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 5x माइनस में 3y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45 का अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी 5x-3y। हमको यही तो निकालना था इसकी वैल्यू, तो इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, 3 बनकर 3√5 इसका आंसर है। 3√5। अगला प्रश्न देखें, ये निकालना भैया, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। अरे आप लोग इसको याद रख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। देखिए, यदि मैं इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में सेक थीटा -1 प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा +1 बचेगा। अच्छा, उसके बाद यदि मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं, तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ना, -1। और याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगा सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1। +1 से -1 कट गया, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। तो कॉस कॉस थीटा इंटू में 2 सेक थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा से कॉस थीटा जाएगा क्या? कॉस ही थीटा था ना। हाँ, ये सेक थीटा चले जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसलिए कुछ आइडेंटिटीज बोली जाती है, क्योंकि टेन का मतलब कॉट होता है। कुछ आइडेंटिटीज इसलिए बोली जाती है कि इनका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसलिए आप याद रख लेंगे तो आपका समय बच जाएगा एग्जाम। ठीक है, अब देखिए 25 क्वेश्चन क्या बोला था? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 9 मंथ। 1 साल 9 महीने के लिए 10% ब्याज दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, है ना। इतना मिलता है, तो आपको अमाउंट बताना है। ध्यान से देखिएगा, 10% ब्याज लग रहा है ना, 1 साल 9 महीने, तो सर पहले वर्ष में तो 10% ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले 9 महीने में, 9 महीने में उसको यदि मैं ईयर में ले जाऊं, तो वो कितना हो जाएगा? 9/12 ईयर। तो इतने में ब्याज कितना लगेगा? तो सर 1 साल में यदि 10% लगता है, तो 9/12 में कितना लगेगा? तो सर 9/12 इंटू में 10%, ऐसा ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 6 × 12, 2 5 × 10, 3 2 6, 3 3 9। तो ये हो जाएगा 15/2, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 7.5%। 7.5% बोल सकते हैं। तो पहली बार में आपका 10% लगेगा, दूसरी बार में आपका 7.5% ब्याज लगेगा। ये दो ब्याज लग रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसमें सक्सेसिव लगा दूं, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, यही होता है। तो पुट करते हैं 10% प्लस 7.5% प्लस 10 इंटू में 7.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये सुन सा बसुन हो गया। सॉरी, ये गया 25 4 जा
25 थ्री जा, तो ये हो जाएगा 17.5 प्लस 3/4। इसको भी मैं लिख सकता हूँ भाई। इसको भी आप अगर डायरेक्ट लिख देते ना, तो डायरेक्ट लिखने से ये 0.75 डायरेक्ट लिखा जाता। ठीक है, तो 125, 17 3 20 21। हाँ, तो कितना बच रहा है? 17.5 प्लस 0.75। इन दोनों को ऐड कर कर अगर लिखूंगा ना मैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये 5 किए के 50 मान लो, तो 50 और 75 कितना हो जाएगा? तो ये होता है 125। 125 में से 25 तो इधर आएगा, 1 उधर जाएगा, तो 18.25% आ जाएगा, और उसी की वैल्यू दी हुई है 1460। ठीक है, हमको 100% की निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1460 डिवाइडेड बाई 18.25 और इंटू में 100। ठीक है, तो ये बिंदु हटाकर 2 जीरो लगा दो एक और। 25 के टेबल में काटते हैं, 25 7 जा 175, और 175 का कितना बच रहा है? 7। 25 3 जा 75, 25 4 जा कट गया ये। 73 2 जा कट जाएगा, जीरो एक आ गया, तो 24 जा 80 और 2 जीरो, तो 8000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, पर इतना भी टफ नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस रहे एसएससी सीपीओ, नहीं सीएचएसएल के, टीयर वन के। आने वाले समय में आपके सीएचएसएल का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें बहुत हेल्प होने वाली है। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरे ना भाई, समय से भर दें। ठीक है, और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें, और आपका प्यार हमारे चैनल के साथ बनाकर रखें। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।